अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम तो आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया होगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस पर लाजमी एक वीडियो बनाई जाए, तो उस वजह से मैं इस वीडियो के लिए राज़ी हो गया। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिकल फील्ड के हवाले से या मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जिस मेडिसिन पर है उसका नाम है ब्रिकी। ये 200 माइक्रोग्राम mcg में आती है, और अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो मीसोप्रोस्टाल इसका फार्मूला है, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी कंपनी सामी की बनाई गई टैबलेट है। और अगर बॉक्स में स्ट्रिप की बात करें तो इसके एक बॉक्स में एक ही स्ट्रिप आता है जिसमें 10 टैबलेट होती है, मतलब कि पूरे बॉक्स में 10 टैबलेट होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूंगा इसके यूजेस के बारे में, लेकिन फ्रेंड्स, यूजेस से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट है और वार्निंग तो लाजमी देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप यूजेस देख लें और उसके बाद वीडियो को स्किप करें तो आपको नुकसान हो सकता है। वार्निंग इसके ज़रूर देखिएगा। तो चलो दोस्तों, अभी मैं इसके यूजेस के बारे में बात करता हूं। तो फ्रेंड्स, इसके यूजेस में सबसे पहले, अगर आपको अल्सर हो गया है, स्टमक अल्सर हो गया है, फ्रेंड्स इसको बनाया किसी और मकसद के लिए गया है, लेकिन ये स्टमक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर अगर आपको हो गया है तो उसमें इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल करवाते हैं इस टेबलेट को उस बीमारी में, मतलब कि अल्सर अगर आपको हो गया हो और स्टमक में, या इसके अलावा छोटी आंत में या बड़ी आंत में भी अगर आपको अल्सर हो गया हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये टेबलेट जो है ये मिसकैरेज के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि 23 वीक से पहले प्रेगनेंसी में अगर आपकी प्रेगनेंसी लॉस हो गई हो, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसमें लेडीज़ को ये टेबलेट इस्तेमाल कराई जाती है। और फ्रेंड्स, इसको हीमोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि अगर आपको कहीं ब्लीडिंग हो रही हो तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन, फ्रेंड्स एबॉर्शन में इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, एबॉर्शन करवाने के लिए या एबॉर्शन के बाद भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और मेन जो सबसे बड़ा इसके यूजेस है वो फ्रेंड्स, अगर जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद जो यूट्रस में ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो तो उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या अंदर कुछ गंद वगैरह रह गया हो और बच्चा बाहर दुनिया में आने के बाद, तो उसके लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑपरेशन के ज़रिए अगर कोई प्रेगनेंसी हुई हो, मतलब कि ऑपरेशन के ज़रिए हुआ हो, तो उसमें यूट्रस के अंदर 2 टैबलेट इसको रखे जाते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए या अंदर कोई कचरा वगैरह हो और वो बाहर निकल जाए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद जब इसको रखा जाता है या इस्तेमाल कराया जाता है तो ये मिल्क प्रोडक्शन का काम भी करती है, मतलब कि फ़ीमेल के जो लेडीज़ है उनके ब्रेस्ट में मिल्क की प्रोडक्शन का काम भी करता है। इसके अलावा भी बहुत सी टैबलेट है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इसकी वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अगर मैं इसके डोजेज के बारे में बात करूं तो डोज को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसके डोज अलग टाइम पर दी जाती है, इसका कंफर्म पता नहीं है। लेकिन एक टेबलेट अमूमन जो है वो इस्तेमाल कराई जाती है, लेकिन गलती से भी इसको प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी को ये लॉस कर सकता है, ज़ाया कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके डोज। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आता है कि आपको डायजनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, या वोमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, या इसके अलावा आपके एब्डोमेन में पेन हो सकता है, या मसल वीकनेस हो सकती है, या इसके अलावा फ्रेंड्स आपको डायरिया भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूंगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वार्निंग में जो आता है वो प्रेगनेंसी के दौरान हरगिज़ इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एबॉर्शन का सबब भी बन सकती है, मिसकैरेज हो सकती है इसके साथ।
और फ्रेंड्स ये लैक्टेशन जब आप किसी बच्चे को दूध पिला रहे हो और लेडीज़ जब किसी बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आपकी मिल्क प्रोडक्शन का काम भी ये शुरू में करती है लेकिन आपके मिल्क प्रोडक्शन को ये रोकती भी है। अगर आपके मिल्क प्रोडक्शन हो रही हो और आप उस दौरान इसको यूज़ करें तो ये आपके मिल्क प्रोडक्शन जो है उसे ख़त्म भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिकल फील्ड के हवाले से या मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।